अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाद हम सनाए रब जलील वहदी सलात सलाम मसईद आलम आकाए जहां रहबरे सुजां शहंशाह कौन मकान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है कि मालिकुल मुल्क ने आज फिर हमें अपनी याद की तौफीक और मौका अता किया। बानी मोड़ा शरीफ गौसुल उम्मत हजरत ख्वाजा मोहम्मद कासिम बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के उससे पाक में शिरकत की तौफीक और मौका अता किया। आप सब पर अल्लाह ताला का खुसूसी इनाम है कि आपको ये तौफीक मिली कि आप मुल्क के तूल अर्ज से दूर दराज से बैरून मुमालिक से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा की खातिर अल्लाह के बंदों की इस बस्ती में अल्लाह के जिक्र के लिए उसके एक बंदे की याद मनाने के लिए इकट्ठे हुए। वमा तौफीकी इल्ला हाज़रीन मोहतरम, गौसुल उम्मत हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पाक तवक्कुल और सब्र और रज़ा का एक बेमिसाल नमूना थी। उनकी सारी जिंदगी कुर्बानी, सब्र और तवक्कुल का दर्स देती है। जब आपने तालीम मुकम्मल कर ली तो आपको ये शौक पैदा हुआ कि तालीम तो एक लिबास है, मैं असल रूह को पहचानूं इसकी, तो इसके मुतलाशी हुए। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने, कहानी बहुत लंबी है, वो सुनाने का न वक्त है न जरूरत, आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी बार। तो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको केन्या शरीफ पहुंचाया। जब आप केन्या शरीफ पहुंचे, हजरत निजामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार अक़दस में तो दरवाजे पर खड़े हो गए। तो हजरत बड़े बाबाजी साहब के शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने आपको देखा तो इशारे से अपने पास बुलाया, आने का सबब पूछा। हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया। तो बारगाह मुर्शिदी से हुक्म हुआ कि आप आलम बरज़ख पर तकरीर करें। तो हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि बहुत जय्यद आलम भी थे, आपने तकरीर फरमाई, ऐसी तकरीर फरमाई कि पूरा दरबार सकते में आ गया। तो हजरत निजामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप तो बिल्कुल तैयार होकर मेरे पास आए, सिर्फ माचिस लगाने की। दस्तार फजीलत आपके सर पे रखी, आपको खिलाफत अता फरमाई।
रूहानी फैज से फैज़याब किया, माला माल किया और हुक्म सादर फरमाया कि जाए और मस्यारी के जंगल में जाके बैठ जाए, ऐसी जगह पर कि जहां आम लोगों का गुजरना हो। तो आप तशरीफ लाए यहाँ पर, ये जगह जिसे आज आप मोड़ा शरीफ के नाम से याद करते हैं, ये घना जंगल होता था जहाँ सेरें होती थी। तो यहाँ सेगा नहीं पड़ी हमारी ज़बान में, ये ऐसी जगह के जहाँ पे बहुत सेरें हैं, यानी आम लोगों का गुजर बसर ना हो तो वहाँ वो फिरता ही जाऊँगा। यहाँ उन्होंने चंद दरख्त काटे, झाड़ियाँ काटी और एक चट्टान के ऊपर अपना खैमा बना के उसके अंदर अल्लाह के जिक्र की खातिर बैठे, मुर्शिद के हुक्म पर। हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का तवक्कल देखें, मुर्शिद के हुक्म की तामील देखें, रब की जात पर भरोसा देखें और फिर देखें कि रब ज़ुल जलाल ने उन्हें इसका क्या अजीम बदला कि वो एक झोपड़ी जो एक चट्टान पर बनी थी, एक घने जंगल के अंदर, उसे रब ज़ुल जलाल ने मीनार नूर बना दिया, जिसे निकलती हुई किरणों ने दुनिया के कोने कोने में नूर फैलाया। आप पाकिस्तान के किसी शहर में चले जाएं, किसी इलाके में चले जाएं, वहां कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर कोई मजार मिल जाएगा, कोई कुरान किसी खलीफे की बात कोई करेगा कि इसने फैज हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह से फैज हासिल किया। इस तरह आपका फैज तकसीम हुआ, इस तरह तकसीम हुआ, इस तरह तकसीम हुआ कि आपके हम असर एक अजीम बुजुर्ग हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोला शरीफ, उन्होंने अल्लाह ताला आपकी बरकत पर अपनी रहमतों को मंजूर फरमाए, उनकी बड़ी खिदमत। आपने अपने चंद उलमा के साथ हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक पैगाम भेजा। वो उलमा आए और उन्होंने आके बाबा जी की खिदमत में अर्ज की कि हजरत पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं कि हजरत बाबा जी की खिदमत में जाके अर्ज करो कि आपके दरबार में जो आता है आप उसे दस्तार पहना देते हैं, उसे फैज़याब कर देते हैं। पहले देख लिया करें कैसा बंदा है, किसी किसी को दे ये कीमती दौलत। तो बाबा जी ने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि ना मैं कंजूस हूं और ना मेरे पास खजाने की कमी है, मेरे पास जो आता है एक दफा उसको नूर के दरिया में डुबकी दे देता हूं, उसके बाद फिर उसकी किस्मत के वो उसको संभाल सके या ना संभाल सके। यानी रब पे तवक्कल किया, इखलास था, अच्छी नीयत थी, कुर्बानी थी, जज्बा था, लगन थी, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत ख्वाजा मोहम्मद कासिम को अपने महबूब की मोहब्बत और रहमत का भी कासिम बना कि वो तकसीम करने लगे। आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों को तकसीम करने लगे। ये वही सिलसिला है जो आज तक जारी है और मेरा ईमान है कि क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये हम लोग जो यहां बैठे हैं उसी फैज और उसी की बरकत है, ये उसी नूर की चमक है जिसने हमारे सीनों को रोशन किया है और हमें यहां पर इकट्ठा किया। और हुक्म की ताबेदारी देखें कि हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अफगानिस्तान के दो शहजादे हाजिर हुए। उस जमाने में अंग्रेज की लड़ाई हुई तो जो अंग्रेज वाइसरॉय या कॉलोनियल जो भी यहाँ पे सेटअप था, लड़ाई के बाद उन्होंने वहाँ के बादशाह को माजूल कर दिया
माजूल करने के बाद नजरबंद कर दिया कुछ अरसे के लिए उसके शहजादों को, लेकिन वो शहजादों का उनका बड़ा ख्याल रखते थे, उनकी तालीम का भी ख्याल रखा, उनकी बातें भी मानते थे। बहरहाल उसके बाद वो दोनों यहाँ मोहड़ा शरीफ आए बाबाजी साहब का सुन के, यहाँ आप आगे आपकी बारगाह में हाजिर हुए और इतने मुतासर हुए कि वो आपके बैत हो गए। फिर उनका आना जाना जारी रहा। वो बहुत वजनी थे, बहुत मोटे थे दोनों शहजादे, तो कुलडने से वो पैदल आया करते थे। तो एक दफा यहाँ पे आए और आके खुलफा के हमरा हजरत बाबा जी की खिदमत में अर्ज की कि आप इतनी दूर दराज जंगल में, बयाबान में, इस नाले के किनारे वहां बैठे हैं जहां लोग पहुंच ही नहीं सकते। हमारे बाप को चूंकि अंग्रेज ने माजूर किया, निकाला, अब वो हमारा लिहाज भी बहुत करता है, हमारी बात मान लेता है। तो अगर आप हमें इजाजत दें तो यहां से आप उठ के, तो ये आपने अक्सर देखा होगा रास्ते में घड़ियाल से आते हुए बड़ा सा ग्राउंड है, फौजी ग्राउंड है, क्रिश्चियन स्कूल मरी के बिल्कुल सामने, बहुत बड़ी जगह है। उसके मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो हम अंग्रेज सरकार से बात करें और आपको यहाँ ये जगह ले दें ताकि आप अपना दरबार यहाँ बनाएं बरलबे सड़क, ताकि जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो। यहाँ कौन आएगा, वो पैदल रास्ता था उस जमाने में 8, 9, 10 किलोमीटर का नीचे, तो वहीं लोग आपके पास आया करें, आपसे मुलाकात किया करें। और आप हमें इजाजत दें कि हम अंग्रेज सरकार से बात करके कोई जागीर, जिस तरह के बहुत से दरबारों के नाम उन्होंने किए हैं, आपको मालूम ही है तारीख का, कोई जागीर दरबार के नाम करें, कुछ फैक्ट्रियां लगा दें या कुछ ऐसा करें जिसकी आमदन आती रहे और ये दरबार चलता रहे, इसका लंगर चलता रहे, इसके खर्चे चलते रहे। तो बाबा जी ने फरमाया कि मैं अपने मुर्शिद के हुक्म पर अल्लाह के भरोसे पर यहां बैठा, यहां भी वही खुदा है, वही रब्बुल जलाल है जो वहां ऊपर है। और याद रखो यहाँ ये खुदाई लंगर है, ये लंगर जागीरों और फैक्ट्रियों से नहीं चलता। उन्होंने अपनी तस्बीह उठा के कहा, बच्चा जब तक ये तस्बीह चलती रहेगी लंगर चलता रहेगा। ये ताकत थी तवक्कल की। हम आज उस शख्स का उस मनाने के, याद मनाने के लिए यहां इकट्ठे हुए। हाज़रीन मोहतरम, वक्त कम, मैं इख्तिसार से बात करूंगा, लेकिन बातें हमेशा की तरह आपके साथ कुछ करनी भी लाजमी है कि मौका यही मिलता है आपसे गुफ्तगू करने का। जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि हजरत बाबा जी को किस चीज का इनाम मिला, तवक्कल का, उनके इखलास का, उनके खुलूस का, उनकी कुर्बानी का, उनकी मोहब्बत का। यानी अल्लाह ताला बड़ी गैरत वाला है, बड़ी अजमत वाला है, वो किसी का उधार नहीं रखता। वो नियतों के मुताबिक इंसान को फल जरूर देता है, इंसान को उसके इखलास का बदला, उसके अमल का बदला जरूर देता है। और जो शख्स उस पर तवक्कल और भरोसा करता है वो उसे माला माल कर देता है। जो मोमिन है, अगर मोमिन ऐसे करता है, इस दुनिया में भी उस पर इनामात की बारिश होती है और आखिरत में भी इनामात की बारिश होती है। और अगर काफिर ऐसा करता है तो रब्बुल जलाल उसे भी खाली नहीं छोड़ता, इस दुनिया में उसका बदला उसको अता फरमा देता है। लेकिन कुछ और लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिलहाल काफिर ही होते हैं, लेकिन उनका अमल रब्बुल जलाल को इतना पसंद आ जाता है कि रब्बुल जलाल की रजा है, वो बेपरवाह है, वो कहता है कि मैंने तो इस दुनिया में भी अजर देना है और आखिरत में भी देना है। तो फिर इस दुनिया में क्या अजर मिलता है? अल्लाह ताला उन्हें नूर हिदायत दे देता है, ईमान दे देता है,
हजरत सासा का वाकया आपने कई दफा सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तीसरा मजेदार वाकया है हमारी तालीम के लिए कि दिल कर रहा है वो बयान करें। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश हुए हजरत सासा बिन नाजिया, ईमान लाए, नूर ईमानी से सीना मुनव्वर हुआ, तो आका की खिदमत में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, जो नेकियां हम दौरे जाहिलियत में या कुफर के ज़माने में करते रहे हैं, क्या अल्लाह ताला उनका भी हमें अजर अता फरमाएगा? तो रब्बे ज़ुल जलाल ने पूछा कि किस नेकी की बात कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या नेकी तुमने की? उन्होंने अर्ज की कि एक मरतबा मैं सफर पे था कि मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। मैं अपने तीसरे ऊंट पर बैठ के उन 2 ऊंटों की तलाश में निकला। कुछ दूर गया था कि मुझे एक बस्ती के आसार मिले, लिहाजा मैं उस बस्ती की तरफ चला गया कि शायद मेरे ऊंट उस बस्ती वालों के पास हो, वहां चले गए हूं। जब वहां पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा मेरे 2 ऊंटों को घास फूस डाल रहा है, चरा रहा है, जो भी कर रहा है। तो मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा कि बाबा ये 2 ऊंट मेरे हैं, मैं इनकी तलाश में दूर से आया हूं। उसने कहा हाँ तुम्हारे हैं तो ले जाओ। ये तो चलते चलते यहाँ आ गए तो मैंने इन्हें घास वगैरह पानी वगैरह पिला दिया, बेशक ले जाओ। तो वहां बैठे हजरत सासा और उनके लिए खजूरे, पानी वगैरह, अरब जो कि बड़े मेहमान नवाज है, शुरू से लाया और साथ ही उसने तस्करा किया। उसने बताया कि मेरे घर पे मेरी बीवी के बच्चा होगा, अगर बेटा हुआ तो मेरे कबीले की बड़ी इज्जत होगी, बड़ा वकार होगा, लेकिन अगर बेटी हुई तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी बनेगी, मैं अपने दामाद के सामने सर नहीं उठा सकूंगा। फिर मैं उसे यकीनन जिंदा दफन करूंगा, जो जमाने में करते थे कुफार। हज़रत सासा कहते हैं उनका दिल बड़ा नरम हुआ इस बात पे, इंतजार में बैठे रहे। कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई बच्चे के रोने की, पता चला कि पैदाइश हो गई है। पूरे ने मालूम किया तो वो बच्ची निकली। हज़रत सासा ने पूछा तो उसे कहा गया मैं यकीनन इसे हर सूरत दफनाऊंगा, जिंदा दरगोर करूंगा, ये मेरे लिए इज्जत का सामान है। चारा डाल रहे हो कि तुम रख लो, ये बच्ची मुझे दे दो, तुम दफनाओ ना इसको। उसने कहा नहीं 2 नहीं, फिर इस तीसरे पे तुम सवार हो के मेरे पास आए हो, ये भी मुझे दो। उसने कहा अच्छा ठीक है ये भी रख लो, लेकिन मेरे साथ भी बंदा करो ताकि मुझे अपने मुकाम पर पहुंचाए। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो वो इस ऊंट को दोबारा तुम्हारे पास ले आएगा, बस बच्ची मुझे दे दो। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह मैंने वो 3 ऊंट दे के वो बच्ची की जिसे वो जिंदा दरगोर करना चाहता था, उस बच्ची को गोद ले लिया। उसे मैं घर ले आया, अपनी कनीज के हवाले किया। उसे कहा कनीज को किसी दूध पिलाया करो, तो वो कनीज उसे रोज दूध पिलाती। मैं जाता उसे देखता, इसे देख के मैं खुश होता, वो मेरी दाढ़ी के साथ खेलती, मेरे सीने के साथ लग जाती। अवल का इतना मजा आया या रसूल अल्लाह कि मैं ढूंढने लगा कि कहीं और कोई जालिम ऐसा है जो अपनी बेटी को जिंदा दफन करना चाहता है, तो मैं उससे भी उसकी बेटी ले लूं। इस तरह हज़रत सासा ने बारगाह नबूवत में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, इस तरह मैंने अपने ऊंट दे दे के, साजो सामान दे दे के 360 बच्चियों को ला के अपनी हवेली में। या रसूल अल्लाह, मुझे उसका अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मेरे आका ने फरमाया सासा, जो तुम आज मेरे पास बैठे हो, ये उसी चीज का तो अजर तुम्हें मिला है। और यकीन करो
ये मोहम्मद का तुमसे वादा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों के खजाने तुम पर खोल देगा। इस तरह ये अमल रब को इतना पसंद आया है काफिर का, ना मानने वाले का, कि अल्लाह ताला ने उसे दुनिया और आखिरत में फलाह और निजात दे दी। किस तरह की दुनिया में हिदायत दे दी, और वो हिदायत भी कैसी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत दे दी, सहाबी बन गए, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आखिरत के खजानों का आपसे वादा भी कर दिया। हाज़रीन याद रखें कि आपका अमल कभी जाया एक के बराबर भी मेरे आका ने हमें ये तालीम दी है कि जब इंसान नेकी करता है तो उसके गुनाह माफ होते हैं, और जब ये तालीम दी तो बैठे हुए एक साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी नेकी? तो आपने फरमाया हाँ बिल्कुल। यानी आज जो आप जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, ये हमारे गुनाहों की माफी का जरिया है। ये रब इज़्ज़ुल जलाल की खास इनायत, करम और मेहरबानी। हमेशा याद रखें कि हमेशा इस्तिग़फ़ार करते रहो, हमेशा तौबा करते रहा करें। इंसान से गलतियां होती हैं, मैं भी खताकार हूं, आप भी खताकार हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि बनी आदम सारी की सारी खता पर है, खताकार है, लेकिन बेहतर वो लोग हैं जो वापस लौट आते हैं, यानी अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। हम सबके बेशुमार गुनाह हैं, लेकिन एक बात अपनी ज़हन नशीन कर लें, अपने पलों के साथ बांध लें कि जब खता हो जाए, जब गलती सरजद हो जाए, तो जवाज ना बनाया करें अपनी खता को सही समझने के लिए, सही जाहिर करने के लिए। खुद से जवाज अपने दिल में ना पैदा किया करें, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, इसका चार मौलवियों से कोई फतवा ले लिया, किसी कोई और चार किताबें पढ़ लिया, सोचे नहीं कोई उसके पहलू निकलते हैं, कोई तोजी पेश कर। जवाज हरगिज़ ना निकालें। कभी अल्लाह ताला से मोहलत ना मांगे, कभी भी मोहलत ना मांगे, फौरन सर झुका लें, आजिज़ी करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। क्योंकि याद रखें कि शैतान ने जवाज पेश किया था और मोहलत मांगी थी, लेकिन हमारे जद आदम ने सर रब करीम की बारगाह में झुकाकर मग़फ़िरत तलब की थी, उसकी रहमतें तलब की थी, और अल्लाह ताला ने उसे सरफराज किया। शैतान ने गरूर किया, जवाज पेश किया कि मैं तो आग से बना हूं, ये मट्टी से है, मैंने तो बहुत इबादतें की हैं, इसने क्या किया है, मैं क्यों इसको सजदा करूं? फिर मोहलतें मांगने लगा। तो रब ने क्या फखरुज मिन्हा फइन्नका रजीम से मरदूद कर, लेकिन आदम को दुनिया में अपना खलीफा बना दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए हमेशा चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह से माफी मांगते रहा करें, उसके सामने आजिज़ी किया करें, इस्तिग़फ़ार किया करें, तौबा किया करें। क्योंकि याद रखें कि जो इंसान इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला उसके साथ का सारे गुनाह न सिर्फ माफ फरमाता है, बल्कि उसके गुनाहों पर, उसके ऐबों पर पर्दा डाल देता है। फिर इंसान को रब की एक खास सरगोशी नसीब होती है।
मोमिन को, इस्तग़फ़ार करने वाले को फिर अल्लाह ताला की खास सरगोशी नसीब होती है। ये बहुत सुनने की बात है मेरे बच्चों, इसे याद रखना। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि रब की सरगोशी के मुताबिक बताएं। उन्होंने कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे के करीब आएगा, इतना करीब आएगा कि गोया उसके शानों पर अपना हाथ रख दिया। फिर और करीब आएगा, इतना करीब आएगा कि गोया उसको अपने पहलू में छुपा लिया, और फिर उसके कान में एक सरगोशी करेगा, आस्ता से बात करेगा ताकि कोई और ना सुन सके। और वो कान में सरगोशी क्या होगी कि रब्बे ज़ुल जलाल अपने उस मोमिन बंदे को दुनिया में किए हुए उसके एक एक ऐब के बारे में बता देगा। एक एक ऐब, एक एक गुनाह गिनाएगा। तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। और बंदा आजिज़ कहेगा इलाहुल आलमीन, तू तो हक सच है, समीउ बसीर, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, मानता हूं ये भी किया था। अल्लाह ताला उसे बताएगा सरगोशी में, और आहिस्ता आहिस्ता अपने पहलू में रख के एक एक बात उससे मनवाएगा, और मनवाने के बाद फरमाएगा कि दुनिया में मैंने तेरे इन सारे ऐबों पर पर्दा डाल के रखा था, जा आज भी मैं तेरे ऐबों पर पर्दा डालता हूं, जा मेरे नबी की उम्मती जन्नत में चला जा। इतना जबरदस्त है। तो गुनाह तो हम करेंगे, गुनाह तो मैं भी करूंगा, गुनाह तो आप भी करेंगे। जितनी तौबा कर ले गुनाह तो होगा, इंसान है। गुनाहों से पाक तो नबी थे, बस वही मासूम थे। गुनाह तो होंगे, गलतियां होंगी, चलते फिरते हमसे खताएं होती, उठते बैठते खताएं होती। इसीलिए हमेशा तौबा करते हो, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करें, कभी ना कोई तावीलें पेश ना करें, अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश ना करें। बस जैसे ही ज़हन में ख्याल आया तो या अल्लाह माफ कर, सर झुका ले अपने रब की बारगाह में, कि जो रब की बारगाह में सर झुकाता है अल्लाह ताला उसे फजीलतें अता फरमाता है, दुनिया में भी और आखिरत में। हाज़रीन मोहतरम, आजकल जितनी आप चूंकि सब निस्बत रसूली के खानदान के लोग, आज जितनी निस्बत रसूली की आलम इस्लाम को जरूरत है, हमेशा थी, लेकिन शायद आज को बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी दौलत है कि जो हम मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं, हमें इकट्ठा कर सकते हैं। 2 अरब मुसलमान हैं, तकरीबन 2.25 अरब मुसलमान, और इसराइल और फलस्तीन मुसलमान मुल्कों में घिरा हुआ है, और वहां पर रोज बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें शहीद हो रहे हैं। किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, हालांकि इतने मुसलमान हैं कि अगर वो थूकना शुरू कर दें तो इसराइल उनकी थूक में डूब जाए, लेकिन नहीं। आखिर क्या वजह है? इसलिए निस्बत रसूली से दिल आरी हो चुके, वो जज्बा नहीं रहा, वो मोहब्बत नहीं रही, वो वाबस्तगी नहीं रही। अगर ये होती तो कभी अहले कुफर को ये मजाल ना होती कि वो फलस्तीन पर जुल्म कर सके, लेकिन उन्हें मालूम है कि आज ये उम्मत बटी हुई है अपने फरोई इख्तलाफात में, छोटे छोटे मसाइल में। इन्हें फुर्सत ही नहीं है कहने के लिए, इन्हें फुर्सत नहीं इस काम से कि ऊंचा आमीन का है या आस्ता आमीन का है, रफा यदैन की है या नहीं की है।
इन्हें फुर्सत ही नहीं है चीजों से। कोई किसी को गुस्ताख कहता है, कोई किसी को मुशरिक कहता है। आपस के झगड़े इतने ज्यादा हैं कि हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम बाहर की तरफ भी देख सके कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हाज़रीन मोहतरम, यही हमारी हालात है। और हम क्या कहते हैं, क्या तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं, क्या तू मेरा साथी नहीं। की मोहब्बत से वफा ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे, उसकी जात से वफा करोगे, उससे निस्बत कायम करोगे, वाबस्तगी कायम करोगे, तो अल्लाह ताला की आज भी यकीन जानो तुम्हारे आसमानों से नुसरत नाज़िल हो। अपनी हर नमाज, अपनी हर दुआ में अहले फ़लस्तीन को याद रखा, उनके लिए दुआएं किया करें। अल्लाह ताला उन्हें इस परेशानी से और मुसीबत से निजात अता फरमाए और हमारे मुसलमानों की गैरत को अल्लाह ताला जगाए, हमें कोई शर्म अता फरमाए, हमारे साहिबान इक़्तिदार को झंझोड़े, ताकि वो ये देखे कि हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ आज क्या हो रहा है। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि महकते हुए आए, महकते हुए जाएं और महकाते रहें, ये ना भूलें। ये मौला शरीफ का सबक है, ये सिलसिला निस्बत रसूली का सबक है कि महकते हुए जाओ और महकाते हुए जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम मोहब्बत आम करते हुए जाओ और मेरे आका की उम्मत में यकजहती का सबब बनो। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी की बारगाह में इलाहुल आलमीन। हम तेरे गुनाहगार और आजिज़ बंदे हैं। इलाहुल आलमीन, हमारा आज यहाँ पर इकट्ठा होना, इस महफिल में बैठना, इस महफिल में जिक्र करना, अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। इस महफिल के दौरान अगर हमसे इस महफिल के आदाब में कोई खता हुई है तो तू दरगुजर फरमा। इलाहुल आलमीन, इस महफिल के सदके साहिब उस ख्वाजा मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारे मुर्शिद को आला मकाम जन्नतुल फिरदौस में उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। तेरी बंदगी और तेरी हदीद की शमा से रोशन इलाहुल आलमीन सत्तार और हमारे इलाहुल आलमीन को हमारी गलतियां माफ फरमा के अपनी बंदगी और अपने हबीब की गुलामी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें अपना शुक्र गुजार और इबादत गुजार बंदा बना। मौला करीम हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चा उम्मती और सच्चा आशिक बना। इलाहुल आलमीन, हम सब के सीनों को निस्बत रसूली से रोशन और मुनव्वर फरमा। इलाहुल आलमीन, ईमान कामिल अता फरमा, फिर उस पर इस्तिकामत अता फरमा और खात्मा बिल ईमान अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे दर्जात बुलंद फरमा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे कि जिनकी दुआएं तू कबूल फरमाता है और जिनकी खताओं को तू माफ कर दे। इलाहुल आलमीन, हमें अपने घर बैतुल्लाह शरीफ और रोज़ा रसूल की हाज़िरी नसीब फरमा, हज और उम्रा की सआदत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, जिनके माँ बाप फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा।
इलाहुल आलमीन हमारे बीवी बच्चों पर रहम फरमा, मेहरबानी फरमा। मौला करीम जिनकी औलाद नहीं उन्हें औलाद साले अता फरमा, जिनके घर आबाद नहीं उनके घरों को आबाद फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे दोस्त अहबाब, हमारे बहन भाई, हमारे प्यारे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं और जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उन सब पर अपना रहम करम मेहरबानी अपना फजल फरमा। इलाहुल आलमीन हमें जिसने दुआ का कहा है उस पर फजल फरमा, उसकी दुआएं कबूल फरमा। हाज़रीन महफिल और हाज़रीन महफिल के प्यारों की सारी आरज़ुएं तमन्नाएं पूरी फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम तेरी पनाह मांगते हैं औलाद के दुख से। मौला हम तेरी पनाह मांगते हैं औलाद की आपसी रंजिशों से। या अल्लाह हम तेरी पनाह मांगते हैं बीवी बच्चों की सरकशी से, नाफरमानी से। इलाहुल आलमीन हम तेरी पनाह मांगते हैं माँ बाप की नाराजगी से। इलाहुल आलमीन इज्जत अता फरमा, इज्जत में इजाफा, जिल्लत और रुसवाई से बचाना। इलाहुल आलमीन ऐसी इज्जत अता फरमा जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। इलाहुल आलमीन हमारा शर्म पर्दा रखना, इस दुनिया में भी और आखिरत में, अपनों के सामने भी और गैरों के सामने। इलाहुल आलमीन तो कायनात के तमाम खजानों का खालिक भी है और मालिक भी है, जो जिसे चाहे बेशुमार बेहिसाब। इलाहुल आलमीन हम तेरे गुनाहगार बंदे दामन फैलाए तेरी बारगाह में, हमें अपने सिवा किसी और का मोहताज न कर। इलाहुल आलमीन माल अम्माल फरमा दो। इलाहुल आलमीन इतना रिस्क अता फरमा, रिस्क में इतनी वुसअतें अता फरमा कि हम मखलूक में से किसी के मोहताज न हो। इलाहुल आलमीन फिर जो कुछ तुम्हें अता फरमा उसकी हिफाजत भी तू ही फरमा, हर एक चीज की शर्त। या इलाहुल जो कुछ तो हमें अता फरमाए उस पर मुकम्मल इख्तियार अता फरमाए और उसे सही तरह इस्तेमाल करने की अक्ल समझ तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जो कुछ तो हमें अता फरमाए उसमें अपनी बरकतों का नज़ूल फरमा, उसे बाइस राहत बना, बाइस तस्कीन बना, बाइस इत्मीनान बना और बाइस इज्जत बना। इलाहुल आलमीन ऐ रब्बे ज़ुल जलाल हमारी इस मोहब्बतों के रिश्ते को हमेशा कायम रख, सिलसिला निस्बत रसूली को दवाम अता फरमा, इसे तरक्की अता फरमा, हमारे सीनों को रोशन कर, हमें निस्बत रसूली की वो शमा बना दे कि हम जहाँ जहाँ जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस इलाके में रहते हैं हमें ये तौफीक दे कि हम निस्बत रसूली के पैगाम को आम कर सकें, इस रोशनी को दूर दूर तक फैला सकें। इलाहुल आलमीन सेहत अता हमें भी और हमारे प्यारों को तंदुरुस्ती अता, हर किस्म की बीमारी से, वबा से, ज़हनी जिस्मानी माजूरियों से निजात दे, बचा के रखना। जो बीमार हो गए उन्हें शिफा कामिला अता। इलाहुल आलमीन जो तू बेनियाज है, तू जो चाहे कर सकता है मौला, लाइलाज मरीजों को भी तंदुरुस्ती अता फरमा। इलाहुल आलमीन या रब्बे ज़ुल जलाल तेरी पनाह मांगते हैं हादसों से। इलाहुल आलमीन हमें और हमारे प्यारों को हर किस्म के हादसे से मौला तेरी पनाह मांगते हैं अपनों की शर से, मौला तेरी पनाह मांगते हैं गैरों के शर से, मौला तेरी पनाह मांगते हैं हर उस मखलूक के शर से जिसकी पेशानी तेरे कब्जे में है। मौला हमारा तहफ़्फ़ुज़ फरमाना, हमारी हिफाजत फरमाना, हमारे सोते हुए भी और जागते हुए, हमारी मौजूदगी में भी और हमारी गैर मौजूदगी में भी, हमारे आगे भी और हमारे पीछे भी, क्योंकि मौला तू ही हमारा मुहाफ़िज़ है, मौला तू ही हमारा निगहबान है। मौला दुश्मनों को शर्मिंदा करना, उनके शर से हमें और हमारे अहल वयाल को महफूज रखे। इलाहुल आलमीन ऐ रब्बे ज़ुल जलाल हमारी सारी आरज़ुएं, तमन्नाएं, मुरादें पूरी फरमा। मौला अपनी हमायत, अपनी नुसरत, अपना फजल, अपना करम, अपनी मेहरबानी हमेशा हमें और हमारे प्यारों को नसीब फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं मौला और तुझसे ही मदद मांगते हैं।
कि तू ही हमारा खालिक, तू ही हमारा राज़िक, तू ही हमारा मालिक, तू ही काज़िउल हाजात, तू ही हाजत रवा, तू ही मुश्किल कुशा वाला। मौला हम मांगने वाले हैं, तू अता करने वाला। मौला हम तेरी बारगाह में भीख मांगते हैं। मौला अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश फरमा। तू जबरदस्त है, तू बेनियाज है, हम मजबूर हैं, हम कमजोर हैं। मौला तुझे तेरी इज्जत व जलाल का वास्ता, मौला तुझे तेरी अज़मत व किबरियाई का वास्ता, मौला तुझे तेरी बेनियाज़ी का वास्ता। इलाहुल आलमीन तुझे तेरे अस्माए हसना का वास्ता, उन अस्माए हसना का वास्ता जिनका इल्म तूने हमें अता फरमाया, उन अस्माए हसना का वास्ता जिनका इल्म तूने अपने पास रखा। मौला करीम तुझे इसमें आज़म इसमें अकबर का वास्ता कि जिसके वास्ते से मांगी हुई हर दुआ को तू कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन तुझे तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता हमारे वहमो गुमान से भी ज्यादा अता फरमा, हमारी तलब से भी सिवा अता फरमा। मौला करीम बेशुमार और बेहिसाब अता फरमा। मौला जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके वो भी बिन मांगे। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही।